खूबसूरत शहर है और मार्गला हिल से सराउंडेड क्रिकेट ग्राउंड हो तो और क्या चाहिए। तो मैं समझता हूँ ऐसे हेल्दी कॉम्पिटिशन्स और होने चाहिए और मज़ीद जो है वो स्पोर्ट्स को भी प्रमोशन मिले, क्रिकेट को भी मिले और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भी मिले। तो आप सबको बहुत मुबारकबाद भी है और इस दुआ के साथ कि हम इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा कर सकें, इस मुल्क में स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए अपना किरदार अदा कर सकें, यूथ के लिए, टैलेंट के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज ये मौका दिया और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मैं अपनी तरफ से पेश करना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। थैंक यू। सर PSL शुरू हो रहा है पाकिस्तान में, जो आजकल पाकिस्तान की टीम का हाल है, वज़ीर-ए-आज़म बतौर प्रेसिडेंट को इंटरवेंशन करने जा रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में कहते हैं कि दी अनप्रिडिक्टेबल्स, तो ये उतार चढ़ाव ये गेम का हिस्सा होता है, किसी भी गेम का हिस्सा होता है कि कभी आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं करते। क्लिक करने की बात है और क्लिक करने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि राइट टाइम पे जेल करने की बात है। तो मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं, बड़ा टैलेंट मौजूद है टीम के अंदर और ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अभी थोड़ा डाउन की स्ट्रीक चल रही है, अच्छा वक्त भी आ जाएगा। सो पुरुमीद रहना चाहिए और हमने बड़े बड़े मार्के सर किए हैं, बड़े बड़े मोजे इस टीम ने दिखाए हैं, तो टैलेंट की कमी नहीं है। बस जेल करने की बात है तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है बेहतरी होगी। हुसैन तारड़ साहब, इतलात कुछ रिपोर्ट्स हैं कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाया है, क्या इसमें सदाकत है? और मेरे तक तो ऐसी अभी तक कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। अभी वो आपने देखा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं, तो मेरे पास तो ऐसी फ़िलहाल कोई रिपोर्ट नहीं है आपसे शेयर करने के लिए। जी राशिद साहब, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फेडरल कैपिटल के अंदर बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू होना चाहिए। इस पे प्लानिंग भी जारी है और मोहसिन नकवी साहब का इस पे फोकस भी है और ये एक अच्छी इंटरनेशनल वेन्यू हो सकती है। जिस तरह मैंने बताया, इतना खूबसूरत इलाका है फेडरल कैपिटल का, तो इस पे बिल्कुल आपकी तजवीज़ आ गई और इंशाल्लाह ताला इस पे कोशिश करेंगे कि अमल दरामद जो है वो करते हैं। तारड़ साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आमद का। एक मैं चाह रहा हूँ कि सियासी सवाल भी आपकी मौजूदगी ना ही करें तो बेहतर है। कर देते हैं। एक डेलीगेशन आया हुआ है अमेरिका से और उसकी इमरान खान से मुलाकात की भी कोई खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो क्या इसमें कोई सदाकत है कि क्या कोई अमेरिका के प्रेशर पे मुलाकात हुई है, प्रेशर है नहीं है, या मुलाकात हुई है? मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है और जैसा मैंने कहा कि स्पोर्ट्स का मौका है, एक क्रिकेट को सेलिब्रेट करने, इस मैच को सेलिब्रेट करने हम इकट्ठे हुए हैं, तो पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से बाहर रखना चाहिए, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से बाहर रखना चाहिए। इसी में स्पोर्ट्स की भी आफियत है और पॉलिटिक्स की भी आफियत है। तारड़ साहब, ये बताएं, बाकी पार्टियों के स्पोर्ट्स विंग हैं और नून लीग का भी कोई स्पोर्ट्स विंग है, कोई वो एक्टिव हमें नजर नहीं आ रही? देखिए, हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन की हमें सपोर्ट भी रही है, पार्टी के अंदर भी टैलेंट हंट भी हमने शुरू किया, जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम शुरू किया गया था नवाज शरीफ साहब के दौर में, और अब उसको शहबाज शरीफ साहब ने आगे बढ़ाया पूरे पाकिस्तान में टैलेंट को रिकग्नाइज करने के लिए, टैलेंट हंट करके स्पोर्ट्स के स्टार्स को आगे लाने के लिए। उसमें बड़ा फाल किरदार अदा हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मिल के मजीद टैलेंट हंट करेगा तो हमारे स्पोर्ट्समैन देखें दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। अरशद नदीम का आप देखें कि कैसे ओवरनाइट वो सेंसेशन बना, वो मियाँ चन्नू से उठा, उसको जैवलिन का एक पैशन था, जैवलिन थ्रो किया और आज वो पूरी दुनिया में उसने अपना जो है वो सिक्का मनवाया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास टैलेंट बहुत है और ये टैलेंट कहाँ से रिकग्नाइज हुआ कि एक यूथ फेस्टिवल करवाया गया और हर तरह की स्पोर्ट्स के लोगों को कहा गया कि आएँ और आके अब परफॉर्म करें। तो जब आप इस तरह के इवेंट्स करवाते हैं, लोगों को मौका देते हैं अपने टैलेंट को दिखाने का, तो मैं समझता हूँ कि उनकी सलाहियत रिकग्नाइज होती है और फिर उनको मौका मिलता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकें।